दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल योर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। आमतौर पर हमें लगता है प्रेशर इन द फ्लूइड एट नैरोअर सेक्शन ऑफ द ट्यूब ज़्यादा होगा और वाइडर सेक्शन में कम, पर यह गलत सोच है। असल में प्रेशर इन द फ्लूइड एट नैरोअर सेक्शन कम होता है और वाइडर सेक्शन में ज़्यादा। है ना कमाल की बात। स्विस साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली जब मूविंग फ्लूइड पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने पाया स्पीड ऑफ फ्लूइड इन द नैरो सेक्शन ऑफ द ट्यूब इंक्रीजेस बट इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन दिस सेक्शन डिक्रीजेस। दिस phenomena is called Bernoulli's principle. Bernoulli's equation relates speed of fluid at a point, pressure at that point and height at that point। इन तीन बातों पर ही बर्नौली इक्वेशन बेस्ड है। जैसे स्पीड पर काइनेटिक एनर्जी निर्भर करती है, प्रेशर पर प्रेशर एनर्जी और हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, बर्नौलीज इक्वेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम जो आप इसके पहले 11th में सीखे हैं। It shows ideal fluid through a tube of varying cross sections and height. Consider fluid between cross section P and R. Let V1 and V2 be speeds of fluid at cross section P and R. A1 and A2 be cross-sectional area at P and R. P1 and P2 be pressures at P and R respectively. S1 and S2 be distance traveled by fluid in time delta T at lower end P and higher end R respectively. दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लोज्ड पाइप में से फ्लूइड जब पास होता है तो डेल्टा टी टाइम में वो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है। ओके, चाहे वो नैरो पार्ट हो चाहे वो वाइडर सेक्शन ऑफ ट्यूब हो, वो सेम रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वीडियो जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ क्लिक करने के बाद आप सीधा वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोज इन टाइम डेल्टा टी एट लोअर एंड पी एंड हायर एंड क्यू इज सेम, देयरफॉर वी हैव dv इक्वल्स a1 s1 इक्वल टू a2 s2। दिस इज इक्वेशन 1। तो दोस्तों, यहाँ पे एरिया इंटू डिस्टेंस लेने का मतलब वॉल्यूम है। ठीक है। एज फ्लूइड इज आइडियल, हेंस विस्कस फोर्स इज 0। सो ओनली प्रेशर ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड डज वर्क ऑन फ्लूइड एलिमेंट। देयरफॉर नेट वर्क डन ऑन एलिमेंट बाय सराउंडिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो फ्रॉम P to R is W equals P1 A1 S1 माइनस P2 A2 S2। ओके, तो हमने क्या किया, वर्क डन के लिए यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिया। प्रेशर हमने पहले P से बताया और A1 S1 से वॉल्यूम शो किया। सो यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट W इक्वल्स P1 dV माइनस P2 dV। यहाँ हमने दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें मिलेगा वर्क डन। सो dV इज कॉमन, सो W इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू dV। इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो एक इम्पॉर्टेंट मकाम पे पहुँच गए।
अब इसके बाद टर्निंग है, ठीक है। देखिए यहाँ जो वर्क हो रहा है वो प्रेशर ने किया, वो हमने बता दिया, या कोई कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तब हमें ये वर्क को किसी दूसरे वर्क के साथ इक्विवेलेंट बताना पड़ेगा ताकि हम इक्वेशन को डिफाइन कर सकें। यहाँ हमने शुरुआत में बोला था वेलोसिटी और हाइट के बारे में हमने बात की थी, प्रेशर के बारे में भी की थी, तो प्रेशर का रोल तो खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी और हाइट वाली, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, दिस वर्क डन इज इक्वल टू change in mechanical energy of the fluid element. Okay, so we get W equal to delta KE plus delta PE. This is equation number 3. दोस्तों जो टाइम इंटरवल हमने कंसिडर किया है वो डेल्टा टी है। ओके, अब समय शुरू होने वाला है, डेल्टा टी स्टार्ट होने वाला है, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ डेल्टा टी mass of fluid between P and Q is rho into A1 D1। तो हमने क्या यहाँ पे लिखा, rho into A1 D1 का मतलब क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, ठीक है, इक्वल्स rho into dV। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया। अब इस मास का काइनेटिक एनर्जी कितना होता वो देखते हैं, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ मास कितना है, रो dV इंटू बाद में वेलोसिटी v1 स्क्वायर हो गया। इस तरह उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मैंने उसको डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप उसमें हाफ mv स्क्वायर देखने की कोशिश करें। दोस्तों अब समय खत्म होने आया। एट द एंड ऑफ डेल्टा टी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बिटवीन R and S इज, अब काइनेटिक एनर्जी वापस से आप mv स्क्वायर वाले फार्मूले पे चलेंगे, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ रो dv v2 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ v1 की जगह v2 आया, रेस्ट ऑफ द थिंग सेम है, क्योंकि मास जो है वो फ्लूइड एलिमेंट का सेम रहने वाला है, ठीक है। देयरफॉर नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन डेल्टा टी इज डेल्टा के ई इक्वल्स हाफ रो dV इंटू v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dV v1 स्क्वायर। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब जो कॉमन टर्म है वो कौन है, हाफ है, रो है, dV है, वो सब कॉमन ले लेते हैं और फिर से इक्वेशन को लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा, हाफ रो dV ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दोस्तों ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें डिराइव करना है जो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा। वापस फिर से हम डेल्टा टी के शुरुआत में चलेंगे, डेल्टा टी के अंत में चलेंगे और दोनों जगह की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके डिफरेंस लेंगे ताकि हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिले। तो इस तरह हमें टोटल वर्क डन मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ डेल्टा टी gravitational potential energy of the fluid between P and Q is equal to mgh1। ये लिक्विड एलिमेंट h1 हाइट पर है, इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 बना। अब मास क्या है, मास है रो इंटू dV, तो ये बनेगा इक्वल टू रो dV gh1, ठीक है। दोस्तों ये समझ में आया, मास की जगह हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह एट द एंड ऑफ डेल्टा टी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन R एंड S इज इक्वल टू mgh2 बनता है, ठीक है। इसे भी हम लिख लेते हैं इक्वल टू रो dV gh2। गॉट इट। नाउ द नेट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन इंटरवल डेल्टा टी इज डेल्टा PE इक्वल टू रो dV gh2 माइनस रो dV gh1। या दोस्तों रो dV और g कॉमन है और सिर्फ h2 और h1 जो है वो ब्रैकेट में रहेंगे और ये बना रो dV g ब्रैकेट में h2 माइनस h1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 था, इक्वेशन नंबर 5 है, ये दोनों मिलके जो वर्क करेंगे वो वर्क हमें कौन देगा, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। और इक्वेशन नंबर 3 का जो साइड है, लेफ्ट साइड जो है वो इक्विवेलेंट है इक्वेशन नंबर 2 के साथ में। तो इसका मतलब हमें 2
4, 3, 5 ये सब इक्वेशन एक साथ लेने होंगे। अब नंबर 3 में ये सब इक्वेशन हम पुट करने वाले हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, 4, 5 in equation 3 we get P1 minus P2 times dV equal to half rho dV times V2 square minus V1 square plus rho dV into G times H2 minus H1। तो ये बना हमारा इक्वेशन। अब इसमें जो कॉमन टर्म्स है वो सब कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिला P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो टाइम्स V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G टाइम्स H2 माइनस H1। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। बाय बाय।